अस्सलामुअलैकुम। आज हम दाल फ्राई बनाएंगे। बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती हैं। एक ही पॉट में बनाएंगे। अलग से दाल को प्रेशर कुकर में पहले बॉईल करना, फिर मसालों को टमाटरों को भूनना, ये सब प्रोसेस एक ही साथ करेंगे हम। अलग अलग 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हमने उसके लिए तूर दाल ले ली है 1 कप। वज़न से देखें तो ये 200 ग्राम तूर दाल है। वॉश करके हमने भिगा दिया 1 घंटे पहले। अगर आपके पास टाइम कम है तो गर्म पानी में दाल को वॉश करके भिगा दें। 15 मिनट में दाल पकने के लिए रेडी हो जाएगी। प्रेशर कुकर को हमने गर्म किया, दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल को हमने गर्म किया, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, साथ में 2 साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा हींग डालेंगे। ये हम 1 से 2 पिंच डालेंगे बस। ये सारी चीज़ों को ऑयल में 20 सेकंड तक हम चलाएंगे। फिर इसमें 1 प्याज डाल देंगे। ये मीडियम साइज़ का प्याज है, छोटा छोटा हमने चॉप कर लिया। फ्लेम को हाई रखा है हमने। प्याज को चलाते हुए पकाएंगे अच्छी तरह से नरम होने तक। प्याज अच्छी तरह नरम हो गई है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। ये मिलाकर प्याज को भूनेंगे तो प्याज भी गोल्डन हो जाएगी, अदरक लहसुन भी भुना जाएगा। 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अदरक लहसुन भुना गया है, प्याज का कलर साथ में गोल्डन हो गया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे। मसाले हमने डाले, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों को 1 मिनट तक भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह भुना गए हैं। 1 टमाटर डालेंगे मीडियम साइज़ का, पतली पतली हमने स्लाइस कर ली। ऐसा करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। 2 हरी मिर्चियाँ छोटा छोटा कट करके। यहाँ जितना आप तेज़ खाते हैं वो हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून के आसपास नमक भी डाल देंगे। टमाटरों को 2 मिनट हाई फ्लेम करके अच्छी तरह भूनेंगे। अच्छी तरह से टमाटरों को हमने पकाया। बहुत जल्दी गल गए क्योंकि ये बारीक तरीके से कट किए गए थे। दाल मिला देंगे। दाल को फ्लेम हाई करके 2 से 3 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेना है। दाल बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई है मसालों के साथ। दाल को पानी डालकर गला लेना है हमें। हमने 1 कप दाल इस्तेमाल की है, पानी हम 3 कप डालेंगे। हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद किया है। हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक। बाद में 5 से 6 मिनट लो फ्लेम करके पकाएंगे तो दाल अच्छी तरह गल जाएगी। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। बहुत अच्छी तरह दाल गलकर तैयार हो गई है। पानी भी परफेक्ट हुआ है इसमें। तो इस मेजरमेंट का ख्याल रखें। 1 कप दाल इस्तेमाल कर रहे हैं अगर तूर की, तो उसमें 3 कप भरकर पानी डाल दें। अब ये पॉइंट पर अगर आप ज़्यादा गाढ़ी दाल खाते हैं तो आप इसे पकाकर गाढ़ा भी कर सकते हैं, और अगर पतली खाते हैं तो इसमें थोड़ा गर्म पानी करके मिला भी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है। एक विस्क की मदद से थोड़ा इसे विस्क कर लेंगे तो इससे जो दाल के चंक्स हैं वो टूट जाएंगे और दाल बहुत अच्छी तरह क्रीमी हो जाएगी। दाल को हमने विस्क कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। रेस्टोरेंट्स में दाल फ्राई का कलर बिल्कुल ऐसा होता है। फाइनली बस एक तड़का बाकी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन है। तो अगर आप चाहें तो तड़का बनाकर इसी पर पोर कर सकते हैं। हम तड़का बनाकर सर्विंग डिश पर पोर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है। तो हम तड़का बनाकर रख देते हैं और जब भी बोल में हम सर्व करने को दाल निकालते हैं उस पर से हम स्पून से तड़का डाल देते हैं तो लुक अच्छा आता है। हम अब इसे पकाएंगे नहीं क्योंकि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पर आ गई है, पकाने की ज़रूरत नहीं है। तड़का बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम घी ले लेंगे।
तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास घी। घी गर्म हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन का कलर जब थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगेगा हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे बंद फ्लेम में ही पूरी तरह से गोल्डन होने देंगे। परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है लहसुन का। ये पॉइंट पर हम 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे। फ्लेम को बंद करके हमने पहले लहसुन को गोल्डन किया, फिर घी जब थोड़ा सा ठंडा हो गया हमने इसमें मिर्ची पाउडर डाला ताकि मिर्ची पाउडर जले नहीं। गरम घी में अगर डाल देंगे तो ये बिल्कुल डालते ही मिर्ची काली हो जाएगी और हमारा पूरा तड़का रेड कलर का नहीं ब्लैक कलर का बन जाएगा। तो यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तड़के को हम एक साइड पर रखेंगे और दाल को सर्व करेंगे जब इस पर तड़का पोर करेंगे और साथ में हरा धनिया डालकर गार्निश करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, गर्मा गर्म दाल फ्राई को सर्व करते हैं। टेस्टी और अच्छा खाना बनाना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ज़रूरी होता है उसके प्रेजेंटेशन। आप किस तरह उसे प्रेजेंट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम तड़का सर्विंग बोल में डालेंगे। आप डायरेक्टली इस पर भी डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं।